जय सोमनाथ। स्वागत है आपका हमारे चैनल बिजनेस मोटिवेशन जीवन जीने का तरीका। लोग बर्बाद क्यों हो जाते हैं? पहले अपने ही लोग आपको बर्बाद करने में लग जाते हैं। अपना ही परिवार, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारा मित्र या तुम्हारी पत्नी या कोई भी। दूसरा पॉइंट, तुम खुद बर्बाद होते हैं। जो कार्य हमें नहीं करना चाहिए वो फालतू के कार्य करके हम बर्बाद हो जाते हैं। तो दूसरे पॉइंट का नाम मैं क्या दूं? लोग बर्बाद कौन कौन से कार्य में होते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं नाम क्या दूं। अफेयर में या लवेरिया में लोग बर्बाद हो जाते हैं। अफेयर कहो या लवेरिया कहो, उसमें लोग बर्बाद तो हो जाते हैं लेकिन पूरी तरह से कंगाल हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट, जुआ, चरस, अफीम, गांजा या कोई भी व्यसन, उसमें पैसा तो बर्बाद होता ही होता है, लेकिन आपको ऐसे गंभीर व्यसन से आपको कई गंभीर गंभीर बीमारियां हो जाती है। मैंने देखा है ऐसा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। नशा करना ही है तो आपको कौन रोक सकता है? आपको किसने मना किया है? नशा करो, लेकिन नशा भक्ति का करो, शास्त्र पढ़ने का करो, मंदिर जाने का करो, अच्छे कर्म करने का करो, दान पुण्य का करो। अगर ये कुछ भी आपसे नहीं हो सकता तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ आपको इतना नशा करना है, हमसे किसी का भला ना सके तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी का बुरा हम कभी नहीं करेंगे। बस इतना ही आप नियम बना लो, भगवान की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। पैसा बनाने का नशा करो, क्योंकि लोग कहते हैं ऊपर जब हम जाते हैं, मर जाते हैं, तो पैसा थोड़ी साथ में आता है। ये बात तो सही है, लेकिन ये भी सही है पैसा ऊपर नहीं आता, लेकिन पैसा आपके पास जब तक है, पैसों की वो ताकत है, वो आपको धीरे 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 करके ऊपर ले जाएगा। पैसा ऊपर नहीं आता, लेकिन पैसा आपको आसमान तक ले जाएगा। कभी कभी अपने ही परिवार में हम कोई ऐसी व्यक्ति हमारे घर में आ जाती है, तो क्या करें? हम उसको बहुत सुधारने की कोशिश करते हैं, बहुत शांत देते हैं, कई बार हम क्षमा कर देते हैं, लेकिन नीम का पत्ता कड़वा नहीं, कड़वा होता है, नीम का पत्ता मीठा नहीं हो सकता। नमक जो खाराश है उसमें, वो कभी मीठा नहीं हो सकता। चीनी कभी कड़वी नहीं हो सकती।
आम कभी कड़वा नहीं हो सकता। नींबू का गुण खटास है। तो आप कितनी भी कोशिश कर ले तो उनकी परंपरा का उनके अंदर गुण धर्म है, उसको आप नहीं बदल सकते मेरे भाई। तो कई लोग बहुत अच्छे होते हैं, बार बार क्षमा कर देते हैं, उनको लगता है आज सुधर जाएंगे, कल सुधर जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, कभी किसी की एंगेज होती है, 6 माह या 1 साल रहती है, तो एंगेज में कुछ वाद विवाद हो जाता है, तो लोग क्या सोचते हैं, शादी होने के बाद सुधर जाएगा या सुधर जाएगी। मैं किसी एक की बात नहीं करता, मैं व्यक्तिगत बात नहीं करता, मैं सामूहिक बात करता हूँ, मैं दोनों की बात करता हूँ। आप समझने की कोशिश करें, या वो सुधर जाएगी या वो सुधर जाएगा। नहीं सुधरते भाई, फिर लोग क्या विचार करते हैं, भले लोग होते हैं, उनकी सोच अच्छी होती है, वो क्या सोचते हैं, वो ऐसा कहते हैं 1-2 साल हो जाएगी, उसके वहाँ संतान हो जाएगी, तब उस पर जिम्मेदारी आएगी, तब वो अवश्य सुधर जाएगा या अवश्य सुधर जाएगी, क्योंकि वो उसमें अपनी संतान में लगे रहेंगे, उन पर थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, तो वो आप सुधर जाएगा। ऐसा नहीं होता। आप मैरिज के बाद 2 साल तक संतान प्राप्ति ना करें, क्योंकि वो 2 साल में हमें ये देखना है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। हमारे अंदर भी हो सकती है, लेकिन हमको हमारे अंदर जो अवगुण है, हमारी जो भूल है, वो हमें नहीं दिखाई देती। तो आप ये गलती कभी ना करें कि हमारे वहाँ संतान हो जाएगी तो सुधर जाएंगे। ज़्यादा परेशानी में आप पड़ जाएंगे, फिर कुछ भी नहीं होगा। मैं मेरी बेटी के लिए करता हूँ, मैं मेरे बेटे के लिए करता हूँ, मैं मेरी बेटी के लिए करती हूँ, मेरा जो एक बच्चा है उनके लिए मैं सहनशील करता हूँ, करती हूँ। यही बात सही है, लेकिन तब आप कुछ भी नहीं कर सकते। समझ लो आपका डाइवोर्स हो गया, माता पिता समझ लो गरीब है, आपको 1 संतान है या 2 संतान है, आप उनको वहाँ ले जाएंगे, क्या वहाँ उनकी अच्छी तरह से परवरिश होगी? नहीं होगी। समझ लो दूसरी शादी करेंगे तो दूसरी शादी करने वाला कहेगा कि ये तो तलाकशुदा है, उसमें कोई कमियां होगी। चलो आपको मिल जाएगा, अपने शरीर में कहीं खोट होगी या ज़्यादा उसकी आर्थिक परिस्थिति बेकार होगी, या तो उसकी उम्र आपसे 15-20 साल भी बड़ी हो सकती है, लेकिन फिर भी वो यही सोचेगा कि हमें समाज क्या कहेगा, ये तो शादीशुदा औरत थी, उनका तो तलाक हो गया था। समझ लो ऐसा भी हो सकता है, आपको भी विदुर मिल सकते हैं, यानी सामने वाला जो पक्ष है
उनकी भी शादी हो गई है और उनका भी तलाक हो गया है, लेकिन तब आपकी उम्र बहुत आगे जा चुकी है। तब कुछ भी नहीं हो सकता, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ आपकी शादी हो जाए, 2 साल तक आप वेट करें, दोनों एक दूसरे को पहचान लो, आगे जाके कोई समस्या तो नहीं होगी ना, क्योंकि समस्या तब शुरुआत होती है जब संतान होती है। संतान हो जाती है तो सामने वाले को पता चल जाता है कि वही उनकी मजबूरी है, वही उनकी जड़ है, इसलिए उनको मजबूर कर दो। चाणक्य नीति क्या कहती है, मैंने अगले वीडियो में भी बताया था, फिर भी उसमें भी आज मैं बता देता हूँ। चाणक्य कहता है, अगर आपकी पत्नी या आपका पति व्यभिचारी हो, व्यसन हो, जुआ खेलता हो, शराब पीता हो, कोई काम ना करता हो, तो उनका 10 संतान है, फिर भी उनका इस पत्नी का या उस पति का त्याग कर देना चाहिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय सोमनाथ।